नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 29 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये काम कर रहे हैं और आगे के विषय में जानना चाहते हैं, आगे विदेशी धरती से धन लाभ होगा कि नहीं, और आगे जिंदगी कैसी रहेगी। धन को लेके अभी अच्छी कंडीशंस नहीं चल रही हैं, तो आगे कब से सुधार होने के आसार हैं, और हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी हुई, इन सारे विषयों पर इनको जानना है। तो निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत एक्सपेक्ट से, क्योंकि इस हाथ पर कुछ ऐसी चीज मौजूद है जो बहुत से लोगों का क्वेश्चंस होता है, इवन 90% लोगों का। तो उस क्वेश्चंस को कवर हम करेंगे इस वीडियो के माध्यम से और क्लैरिटी देंगे एक कि हाँ ये चीजें अगर होंगी तो फिर ये एकदम फाइनल ही है, फिर एकदम फाइनल ही है, कोई टेंशन नहीं है। तो वो चीज क्या थी, वो इनका क्वेश्चन भी था कि इनको विदेश जाना है, तो विदेशी धरती से धन लाभ के कोई योग है कि नहीं। और ऐसे बहुत से लोगों का क्वेश्चंस होता है, बहुत से लोगों को यात्राएं करनी होती हैं, या फिर सेटलमेंट के लिए क्वेश्चंस होता है, या फिर कह लो कि एक शौक है कि मुझे वहाँ जाना है, कुछ दिन रहना, आ जाना है। तो बहुत सी ऐसी बातें होती हैं। तो आपके हथेली पर ऐसी कौन सी अवस्था बनती है जिसके रहने मात्र आप इस चीज़ को एकदम कंफर्म ही समझो कि आप वहाँ जाओगे, आपकी यात्राएं होंगी, सुखद यात्राएं होंगी, धन लाभ होंगी। ऐसी कौन सी अवस्थाएं बनती है और किस प्लेनेट के आधार पर देखा जाता है। तो आज की वीडियो में उसी टॉपिक को कवर किया जाएगा। तो अपनी अपनी हथेली सब लोग निकाल लीजिए और चीज़ों को समझना स्टार्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर से मैंने जितना एक्सपीरियंस गेन किया और जिस हिसाब से मैंने एनालिसिस किया है अपने जीवन पर या फिर दूसरे के जीवन पर या बुक से, तो उस आधार पर चंद्रमा एक विशेष प्लेनेट होता है आपकी हथेली पर जो आपको यात्राएं कराता है बड़ी बड़ी। उस पर कुछ इंडिकेशंस भी विदेश के बनते हैं या फिर विशेष रूप से कुछ इंडिकेशंस बनते हैं जिसके मार्फत से हम ये चीज़ें कह सकते हैं और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं। सिर्फ कह ही नहीं सकते, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं। तो ऐसी क्या अवस्थाएं होती हैं चंद्रमा पर। तो सबसे पहले अपने चंद्र को देखिए और उसके ताकत को देखिए, क्योंकि किसी भी प्लैनेट्स के फल को जानने से पहले उसके ताकत को देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो उसके बल को देखिए कि कैसी बली चंद्रमा आपके हथेली पर है। तो जैसे इस हाथ पर मुझे दिख रहा है, चंद्र पर्वत रहता कहाँ पर है। चंद्र पर्वत यहाँ ये पोर्शन देखो, इसको कहते हैं चंद्र पर्वत। किसी के भी हथेली पर यही पोर्शन होता है चंद्र पर्वत का। तो पहले तो इस चीज़ को आप देखें जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें उभार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें उभार कैसे पता चलेगा, आप किसी भी प्लेनेट को प्रेस करोगे तो वहाँ पर से आपको फील होगा कि बड़े गद्देदार फील हो रही है। अगर शुक्र हो, बृहस्पति हो, चंद्रमा हो, मंगल हो, किसी भी प्लैनेट्स के स्ट्रेंथ को देखना है तो उसके उभार को देखिए, वो कितना ज़्यादा उभरा हुआ है और कितनी गद्देदार फील हो रही है, कितना स्ट्रेंथ है उसमें। उसी को हम स्ट्रेंथ के रूप में मानते हैं। तो प्रेस करिएगा तो आपको फील हो जाएगा, और मुझे तो देख के ही समझ में आ जाता है, बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। तो इस आधार पर चीज़ों को बता रहा हूँ। इनकी चंद्रमा अच्छी, और चंद्रमा पर कर्व ली हुई भी कुछ कंडीशंस होती है, तो उसको भी आप ज़रूर से नोटिस कर लेना। तो सबसे पहला ग्रह तो चंद्रमा है जो आपको यात्राएं कराता है। इसके बाद ही आगे योगों पर चर्चा हम करेंगे कि ऐसे कौन से एक्स्ट्रा योग बनते हैं। एक्स्ट्रा योग में आपके स्क्वायर्स बन जाए, आपके ट्रायंगल बन जाए, फिश बन जाए, या खड़ी रेखाएं हो, जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो इनका प्रश्न भी था और बहुत से लोगों का प्रश्न भी हो सकता है। तो देखिए आपके हाथ पर बन तो रहा है, ये कंफर्म है। आपके क्वेश्चन का ही मैं आंसर कर रहा हूं। ये देखो, ये जितने लाइंस है ना, ये बेसिकली यात्राओं की तरफ ही परिचय कराती हैं। इस आधार पर ऐसे व्यक्तियों की यात्राएं दूर की होती है, और विदेश को हम दूर के रूप में ही संबोधित करते हैं, या घर से दूर की उन्नति हम कह सकते हैं, बहुत दूर कह सकते हैं हम। तो चंद्रमा अच्छा होना चाहिए, उस पर कुछ इंडिकेशंस जो इस हाथ पर बन रहा है, ऐसी लाइंस भी आपको यात्राएं कराएंगे जिंदगी पर। और यहां पर देखो एक हल्का सा आपके ये यात्रा के लाइंस के साथ एक ट्रायंगल सा बन रहा है, और बाकी कुछ यात्रा के स्पष्ट लाइन आपके हथेली पर है। इस आधार पर यात्राएं तो होती हैं और यहां पर से सेटलमेंट भी होता है। एक तो ये हो गया। अब दूसरा आपके प्रश्न का ही मैं उत्तर कर रहा हूं कि आपकी यात्राएं हैं, और दूसरा एक इंडिकेशंस बनता है आपकी फेट लाइन अगर आपके सूर्य की तरफ चली जाए।
ये बहुत से तली पर मैंने देखा है, बहुत सा एनालिसिस किया है, मैंने एग्जामिन किया है, उसके बेसिस पर ये बातें बताई जा रही है। ऑथेंटिसिटी की गारंटी है कि अगर आपकी भाग्य रेखा आपके सूर्य पर्वत की तरफ जाए तो यहां से भी बड़ी दूर यात्राओं की तरफ परिचक्र आती है। और विदेश में जो भी सेटल्ड है, चाहे वो इंडिया से हो या फिर पाकिस्तान से हो, जहां से भी हो, अगर जो भी व्यक्ति विदेश में सेटल्ड है उनके हाथ पर यह योग बेसिकली जरूर देखा जाता है। तो ये योग भी होना अनिवार्य है। और दो योग की अगर मैं चर्चा कर लूं तो ये दोनों ही योग होना चाहिए। आपकी बन रही है फिलहाल, एक तो कंप्लीट है आपके चंद्रमा पर और दूसरी आपकी फेट लाइन के साथ स्ट्रेंथ आनी बाकी है। तो इस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि आपकी दूर की यात्राएं होंगी। और यहां पर से लेकिन आपको भी प्रयास करना अनिवार्य है, प्रयास तो करना ही चाहिए, बिना प्रयास के क्या ही मिलता जिंदगी पर। तो प्रयास करें, बहुत ही अच्छे योग आपके हाथ पर बन रहे हैं। बस थोड़ा पेशेंस रख लो, आगे मैं आपके एजेस वाइज कुछ चर्चा करूंगा तो वहां से कुछ तरक्की के योग को बताने का कष्ट मैं जरूर करूंगा और पूरा ही कोशिश करूंगा मैं कि आपकी डाउट्स को क्लियर कर दूं वहीं पर से। तो ये बेसिकली दो चीज हो गई। अभी आपके पॉजिटिविटी की तरफ हम चलेंगे, फिर आपके नेगेटिव चीजों को देखेंगे, तीसरे आपके क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे उपाय के साथ, और चौथे आपके अतली का पूर्णतः विश्लेषण करेंगे। तो चीजों को स्पष्ट रूप से समझना है क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो सबसे पहले पॉजिटिव चीज में देखते हैं। देखो, एक एक्सपेक्ट से चीजें क्लियर नहीं होती, बहुत सी चीजें आपके अतली पर होती हैं और बहुत सी चीजें होनी भी चाहिए, तभी कुछ सफलता आपकी जिंदगी पर मिलेगी। चाहे वो सफलता बड़ी हो या फिर छोटी हो, डजंट मैटर, सफलता सफलता होता है। अच्छी इंडिकेशंस होंगे तो बड़ी मिलेगी, थोड़े वीक होंगे थोड़ी नॉर्मल मिलेगी, एकदम वीक होगी तो बहुत लो स्तरीय मिलेगी, लेकिन सफलता तो जरूर मिलेगी। तो अभी हम चलते हैं आगे। तो आपके प्लैनेट्स, तो सबसे पहले पॉजिटिविटी हम देखेंगे कि आपके सारे ही प्लैनेट्स बहुत ही अच्छे कंडीशन में है। तो इस आधार पर व्यक्ति की जिंदगी अच्छी ही बीतती है, राजयोग कारक हथेली है। उसके उपरांत अगर हम देखेंगे तो आपकी जीवन रेखा अच्छी है, लेकिन कुछ राहु रेखा भी है, जो मैं नेगेटिव चीज़ों को बताऊंगा उस पर कवर अप करूंगा। बाकी कुछ प्रोग्रेस लाइन अच्छी बनी हुई, इस आधार पर समय समय पर कुछ तरक्की ये बताती है, तो उसको भी हम आगे चल के ज़रूर देखेंगे, निश्चिंत रहिए आप। आपकी तरक्की कब कब किस एजेस में हो रही है उसको भी हम देखने का कष्ट करेंगे। तो ये चीज़ आपने देख लिया, और कुछ कुछ राहु रेखा है उसके फल को भी पूर्णतः बताया जाएगा। चूंकि शुरुआती दौर से भाग्य रेखा बहुत सटीक नहीं थी, लेकिन हल्की हल्की अमाउंट में ज़रूर आपकी ज़िंदगी के साथ है और कहीं ना कहीं लास्ट तक ज़रूर जा रही है। तो ये एक अच्छी बात है, ये पॉजिटिविटी की तरफ ही इशारा करा रही है। बाकी कुछ मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग डेवलप कर रहे हैं, तो इसके आधार पर भी पॉजिटिविटी को ही हम बता रहे हैं। और स्ट्रांग आपकी सूर्य रेखा जो कि 2-3 ब्रांचेस के साथ है, ये भी एक पॉजिटिविटी है। यहाँ पर से एक आपका स्टार साइन भी बन रहा है, जो आपकी अच्छी पर्सनैलिटी और एक्यूरेट पर्सनैलिटी की तरफ इशारा कराता है। या किसी भी कार्य को आप करोगे तो उसको बड़े लगन के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ करोगे। उसके बाद एक अच्छी बुद्ध रेखा आपके अतले पर डेवलप कर रही है, ये भी एक बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। यहां पर से भी व्यक्ति अपने जिंदगी में तरक्की जरूर से करते हैं, इसके स्पष्टता के साथ इसके मीनिंग को समझाया जाएगा, ये देख लो। तो सारे पॉजिटिविटी में आ रहे हैं और बुद्ध पे खड़ी लाइन से आपके इंटेलिजेंस लेवल का परिचय करा रही है। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, नो डाउट। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी, इनके हाथ पर। इसके उपरांत हम कुछ नेगेटिविटी को देखेंगे, जो भी नेगेटिव चीज़ें होंगी उसके रिगार्डिंग उपाय का भी चर्चा जरूर करेंगे इसी वीडियो के माध्यम से। तो अगर मैं नेगेटिव चीज़ों की तरफ परिचय करा लूँ तो चलिए, सबसे पहला मैं स्टार्ट अगर करूँ तो आपकी बुद्ध फिंगर, यहाँ पर से ये थोड़ी छोटी मुझे प्रतीत हो रही है। इस आधार पर प्रारंभिक समय में निर्णय लेने में थोड़ी परेशानी की तरफ इशारा कराती हैं। उसके बाद अगर मैं देख लूँ तो माइंड पर कुछ दबाव मुझे हल्का हल्का दिख रहा है कुछ सर्टन एजेस में, तो इस पर आऊँगा तो क्लियर करूँगा। और कुछ राहु रेखा है, तो इसके लिए तो आपको महादेव को जल जरूर चढ़ाना चाहिए, और इसके उपरांत जो एडिशनल उपाय होंगे उसका चर्चा मैं जरूर कर लूँगा। तो निश्चिंत रहिए आप। तो ये 2-3 आपके नेगेटिव पॉइंट्स थे आपके तले पर, बाकी तो वैसे कोई विशेष नहीं है। बाकी है थोड़ी थोड़ी नॉर्मल है, कुछ कुछ एजेस वाइज में है, तो उसको मैं जरूर दिखा दूंगा, कुछ दबाव को ही लेके है, तो उस चीज़ का तो आप टेंशन ना ही ले। पूर्णतः विश्लेषण की तरफ चलूंगा तो चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर कर दूंगा। तो ये इनकी कुछ पॉजिटिव चीज़ें थी और कुछ नेगेटिव चीज़ें थी। अभी इनके अतली के माध्यम से इनके क्वेश्चंस का हम आंसर करेंगे कि आगे फाइनेंशियल कंडीशन कैसा रहेगा, ज़िंदगी कब ठीक होगी। तो देखिए, फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर अभी थोड़ा सा तो मैं भी असमंजस में हूँ आपके अतली से, उसमें थोड़ा समय लग सकता है आपको, क्योंकि कुछ राहु रेखा थी जो आपको परेशान कर रही थी। और अगर दूसरी तरफ मैं बात कर लूँ कि कौन किस किस एजेस में ये आपको परेशान कर रही थी, तो बस चीज़ों को अभी समझ लेना, अभी क्लियर किए देते हैं हम। चलिए जी, तो आपकी जीवन रेखा से हम शुरू करते हैं।
तो बचपन की ज़िंदगी को लेके अगर हम देखें तो देखो प्रोग्रेस लाइन तो थी, तो ठीक है, अच्छे घर में जन्म होगा, लेकिन कुछ क्रैसेस से आप ज़रूर गुजरे होंगे जो मानसिक दबाव को लेके और थोड़ी सी फाइनेंशियल इश्यूज़ को लेके हो सकती हैं। ये कंटिन्यू बेसिस पर हर साल 2 साल राहु रेखा आपकी परेशान कर रही थी आपके 19वें साल की आयु तक ज़्यादा। मतलब परेशानी तो रही है, स्ट्रगल्स तो रहे ज़िंदगी पर, इसमें तो डाउट ही नहीं है। और कुछ लेकिन डिग्री पूरा करने का योग था, तो एजुकेशन आपने ज़रूर पूरा किया होगा अपना, जैसे करके किया हो, बट किया होगा, कहीं ना कहीं काम आपका हो जाता होगा क्योंकि प्रोग्रेस लाइन थी। कुछ मानसिक दबाव को लेके लाइंस भी थी, तो कुछ दबाव में आप रहे होंगे, लेकिन 19 वर्ष के बाद थोड़ी ज़िंदगी अच्छी रही होगी, थोड़ी इंडिपेंडेंसी आप अर्ली एज में आ गई है आपके ज़िंदगी पर। और 19 वर्षों के बाद का अगर मैं आपके जीवन रेखा देखो तो बढ़िया है। और एक तरक्की आपके ज़िंदगी पर ये 25वें साल की आयु में इंडिकेट कर रही थी, और वहीं पर से एक हल्की राहु रेखा थी। हालांकि एक प्रोग्रेस लाइन का एज था तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा होगा, लेकिन 25वें में मेरे समझ से प्रोग्रेस लाइन ज़्यादा स्ट्रांग था, तो आप तरक्की ही फील किए होंगे, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो ये 25 के बाद आपकी ज़िंदगी कैसे चली वो भी देखो। 2 साल के बाद 27 साल के बाद एक 28वें साल में दिक्कत, और वही एक 29वें 30वें में दिक्कत। तो 2 राहु रेखा बेसिकली थी और एक लाइन यहाँ पर से गई ऐसे। तो इसका मतलब होता है कि ये मंगल के क्षेत्र से एक लाइन आ रही है, थोड़ी एनर्जी प्रदान की, तो आप अपने खराब समय को अच्छे तरीके से जी पाएं, और जी रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं। तो ये आपकी एक मंगल से लाइन निकल के आ रही है, और मंगल आपकी है बहुत पॉजिटिव। तो यहां पर से व्यक्ति सरवाइव कर रहे हैं, सर्वाइवल तो इनका हो ही रहा है, क्योंकि इनकी सर्वाइवल के अच्छे योग थे। मंगल आपके हिम्मत, पराक्रम और साथ ही साथ आपके डेडिकेशन को दर्शाता है। तो वो सारी क्वालिटी आपके अंदर मुझे दिख रही है। ये तकरीबन 30वें साल तक तो आपको परेशान कर रही है। 30 के बाद कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी ज़िंदगी पर है, यात्राओं के मार्फत से, और एक प्रोग्रेस टाइम भी है आपके 32वें साल में। तो बहुत ही अच्छे चांसेस है कि 30 साल के बाद 32 के बीच में कुछ अच्छी सफलता आपको मिले। लेकिन फिर वहीं पर 33वें साल में एक राहु रेखा का कट भी है। तो यहां पर से आपको अभी से उपाय करने की आवश्यकता है। मैं पूर्णतः डिस्कशन कर लूंगा। 33वें में दिक्कत है, 33 के बाद तो वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं है, विशेष कट नहीं है। एक आपकी तरक्की थी आपके जीवन में 35 साल में, एक फिर 36 साल में थी, 36 में एक, 37 साल में एक दिक्कत भी है। वो सारी जो मैं आपको उपाय दूंगा ना, उससे ही चीज़ें ठीक हो जाएंगी। 37 के बाद जिंदगी अच्छी चल रही है, एक आपकी 40वें में तरक्की का योग है। फिर वहीं पर से कुछ बड़ी यात्राएं हैं, फिर तकरीबन एक 42वें में तरक्की का योग है। ये वाली देख लो 42 ईयर्स में, 42 के बाद जिंदगी ठीक चली है। एक दिक्कत मुझे आपके 47 ईयर्स में दिखी है, 47 के बाद तो मस्त मक्खन है। और यहाँ पर से एक हल्की तरक्की का योग बन गई है आपके 55 ईयर्स की एज में। फिर देख लो यहाँ पर से एक ट्रायंगल है, और 55 के बाद भी बड़ी यात्राएं हैं, ये यात्राओं की तरफ ही प्रचक्र आ रही हैं। तकरीबन आपके 70वें साल के आयु तक, 70वें के बाद भी आपकी अच्छी जीवन रेखा है। यहाँ से मंगल रेखा भी कवरअप कर ली है, और यहाँ से भी एक आपकी कहीं ना कहीं समझ लो इस ये भी कवरअप ही है। तो इसके बाद में जिंदगी अच्छी है, तो पूर्णतः विश्लेषण आपके जीवन रेखा का कर दिया गया है। आने वाला समय आपके लिए बहुत बढ़िया, आप बखूबी देख पा रहे हो। और जिस जिस एजेस में मैंने आपको समस्याएं बताई हैं, तो वहां पर से थोड़ा आपको भी केयर करने की आवश्यकता है। बाकी इसके रिगार्डिंग मैं आपको कुछ उपाय भी जरूर से दे दूंगा, तो निश्चिंत रहिए आप। तो ये इनके कुछ क्वेश्चंस थे। अभी इनके तरीके हम पूर्णतः विश्लेषण करेंगे, चीजों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफी महत्वपूर्ण है, देखें, सीखें, समझें। तो ये आगे स्क्वायर स्पाम। तो व्यक्ति बड़े जिद्दी किस्म के होते हैं, तो यहां पर से इंसान को जो करने का इच्छा होता है उसके लिए जान लगा देते हैं, और करने का एक बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं, और कहीं ना कहीं बहुत हद तक ये कर भी लेते हैं। तो ये एक पहले चीज़ थी। बाकी प्लैनेट्स अच्छे कंडीशन में, 60% राजयोग का फल मिला, जिंदगी अच्छी ही बीतती है। कुछ प्रारंभिक समय में स्ट्रगल्स रहती हैं जो आप झेल पा रहे हो। गुलाबी है, धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी पैसे की आवश्यकता पड़ेगी कहीं ना कहीं आपके पास आ ही जाने हैं। तो ये चीज़ हो गया। बाकी थंब, तो थंब काफ़ी शानदार है, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। इच्छा शक्ति बहुत ही अच्छी है, तर्क शक्ति भी बहुत शानदार है। डिजायर्स के बहुत ही अच्छे योग, व्यक्ति बहुत डिजायरेबल होते हैं, लाइफ में इनको बहुत कुछ करना होता है, ये करते भी है कहीं ना कहीं। और सेकंड फ्रेंच काफ़ी बड़ा है, तो अपने सम्मान की रक्षा कर पाएंगे, साथ ही साथ अच्छे पद पे बैठ पाएंगे। एक युवा आकृति है, जब भी आपको सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी जरूर मिल जाएगी। और पहला फ्रेंच अच्छा है, तो यहाँ पर से इच्छा शक्ति बहुत ही अच्छी हमें दिखाई पड़ती है। कुछ नॉमिनल से लाइंस है, हालांकि इस लाइंस में कोई ताकत नहीं है, तो इसके रिगार्डिंग तो जो विशेष साइड इफेक्ट आते हैं हिम्मत की कमजोरी को लेके, वो तो आपके ज़िंदगी पर नहीं आएंगी। फिर भी थोड़ा कंट्रोल करना है, हिम्मत रखना है आगे के लिए। तो ये इनकी थंब के बारे में तो अच्छा व्यक्तित्व है आपका, मतलब हारने वाली पर्सनैलिटी ऐसे लोगों की नहीं होती है। ऐसे लोग हमेशा ही कोशिश करते हैं हर एक परेशानी से निकल जाऊं और जिंदगी पर जीतूं। ये एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं।
तो स्ट्रांग थंब है आपका। अभी चलते हैं आपके फिंगर्स की तरफ। तो समझदारी की लूप काफ़ी अच्छी, थोड़ी सी 29 में 28 में 60 तक निर्णय लेने में परेशानी होती है, उसके बाद तो विशेष दिक्कतें नहीं आती। और हल्की बुद्ध फिंगर टिंड करे तो बिजनेस प्रोस्पेक्टस से अच्छी बताई जा रही हैं चीज़ें। बाकी कुछ लाइन्स है जो आपकी इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी को इंडिकेट कर रही है। व्यक्ति इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, सबसे घुलते मिलते नहीं है, लेकिन अच्छे हैं, दिल में कोई गलत भावना नहीं है, बट थोड़े से रूडनेस कभी कभार आ जाती, गुस्से ज़्यादा आ जाते होंगे, तो यहाँ पर से थोड़ा सा अपने ऊपर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। बाकी कमाई से ज़्यादा खर्च की स्थिति को यह बता रहा है तकरीबन आपके आयु के 32वें साल की आयु तक। उसके बाद देखो तो आपके सारे ही फिंगर्स के फर्स्ट फ्रेंच बहुत ही अच्छे हैं। तो व्यक्ति अपने ज़िंदगी पर तरक्की करते ही करते थोड़ा समय लगता है, थोड़ा परेशान होंगे, लेकिन तरक्की आगे ज़रूर करेंगे आप। बाकी बृहस्पति के फिंगर छोटी सन की बड़ी, तो व्यक्ति बहुत हिम्मती। बृहस्पति की हल्की टेंड कर रही है आपके सैटर्न की तरफ, तो व्यक्ति बहुत कैलकुलेटिव भी, नियमित रूप से अपने ज़िंदगी को जिएंगे। आपकी सूर्य फिंगर हल्की टेंड कर रही है आपके सैटर्न की तरफ, तो व्यक्ति बहुत मेहनती और लॉजिकल है, और साथ ही साथ कोई टैलेंट आपके अंदर डेवलप जरूर करेगा जिससे आप पैसे अर्न करो। बाकी बुध की फिंगर हल्की टेंड करे तो बिजनेस प्रॉस्पेक्टस से बहुत अच्छी बात बताई जा रही है। फिंगर्स पतली लंबी है, तो यहां पर से अच्छी क्रिएटिविटी मुझे आपकी दिख रही है। व्यक्ति बहुत समझदार होते हैं, बहुत क्रिएटिव होते हैं, नो डाउट। तो ये सारी चीजें आपने समझ लिया फिंगर के विषय में। अभी चलते हैं आपके प्लैनेट्स की तरफ। तो सबसे पहले आप देखो तो आपकी बृहस्पति, यहां से दबाव था, यहां से दबाव था, तो प्रारंभिक समय स्ट्रगल्स को दर्शाती है, वो तो आप ऑलरेडी कर ही रहे। और कुछ धोखे के योग भी थे 28वें साल की आयु तक। हालांकि मैं 31 साल की आयु तक आपको अवेयर करना चाहूंगा, चीज़ों को संभल के करना आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। बाकी आप देखें तो स्ट्रांग आपकी लाइन्स है जो कि परोपकार के नेचर की तरफ परिचय करा रही है। बड़े परोपकारी किस्म के इंसान है, सेवा भावी ये नेचर है आपका, दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा ही तात पड़े। और बृहस्पति पे एक ट्रायंगल बन रहा है जो उसकी नेगेटिविटी को दूर करा, इवन 2 बन रहा है। और बृहस्पति अच्छा कंडीशन में है आपके तकरीबन 30 वर्षों की आयु के बाद, तो कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र को आप बढ़ा पाएंगे, कुछ समय बचा है। तो ये बृहस्पति के विषय में कुछ महत्वपूर्ण सी बातें थी। फिर यहां पर से एक लाइन आपकी इधर जा रही है, ये थोड़ी इमोशनल नेचर की तरफ भी परिचय कराती है, साथ ही साथ पारिवारिक संदर्भ में कुछ मतभेद को भी दर्शाती है। तो ये तो लाइन्स ये वाली हो गई। बाकी यहां से दबाव है, तो व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनती, मेहनत में किसी प्रकार का संदेह नहीं। भाग्य रेखा अच्छा ही है आपका, साथ जिंदगी के लास्ट तक है, और एक तो आपके सूर्य की तरफ भी एक्सटेंड कर रही है, बढ़ रही है, तो इस आधार पर व्यक्ति को विदेशी दत्ती से धन लाभ होता है। और बाकी स्ट्रांग फेट लाइन है और आपकी अच्छी ही है, लाइफ के एंड तक साथ में है, तो भाग्य का विशेष परेशानी तो नहीं है। कुछ शुक्र वाले आपकी हैं जो डिस्टर्ब अमाउंट में है, तो यहां पर से मूड स्विंग तो होता है, इस अनुसार आप थोड़ा सा अपने ऊपर नियंत्रण करो, जो काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए। इसका नहीं तो स्ट्रगल्स आपके ज़िंदगी पर 32वें साल तक तो ये करता ही करता है। ये चीज़ें हो गई आपकी सैटर्न के विषय में। बाकी भाग्य रेखा अच्छी है, कुछ समय के बाद स्थितियां बदल जाएंगी आपकी। और ये जो डिस्टर्ब शुक्र वाले था, इसके लिए फिलहाल तो उपाय भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि अब इसका समय जाने ही वाला है। तो बस अपने ऊपर कंट्रोल रखो, अस्थिरता बनाए रखो बस। लाइन ऑफ एजुकेशन काफ़ी अच्छी है, समझदार हो, तभी इतनी क्लैरिटी से मैं बातों को समझा रहा हूं, तो समझने का प्रयास करिएगा, आपके लिए ही बोल रहा हूं। तो ये चीज़ें हो गई आपके तली पर। फिर देखिए पैतृक संपत्ति का मध्यम स्तर ये साथ, यहीं पर से एक स्टार सा भी बन गया है, तो काफ़ी एक्यूरेट है अपने कार्य को लेके। और ऐसे इंसान कोशिश करते हैं ज़िंदगी पर आगे बढ़ने के लिए, और बढ़ भी जाते हैं। और स्ट्रांग सूर्य रेखा आपके आगे बढ़ रही है, एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी बनाओगे, लेकिन समय अभी आने वाला है आपका 35 साल के बाद। सूर्य रेखा अच्छी डेवलप कर रही है, इंसान एक्यूरेट भी है, यहाँ पर से भी देख लो एक बनी सी है। और आगे आपकी एक ट्रायंगल जरूर बनी है, इवन 2-2 बनी है, तो ये भी पॉजिटिविटी को इंक्रीज कर रही है। बाकी यहाँ से भी एक आपके स्क्वायर बना हुआ 38वें साल के बाद, कुछ प्रॉपर्टी के अच्छे योग भी हैं। उसके बाद आपके 45वें साल के बाद भी डेवलप्ड है। और ये कुछ राहु रेखा है जो भाग्य रेखा पर है, जो समय समय पर डिस्टर्बेंस कर रही है, उसको मैं बताऊंगा आपको, निश्चिंत रहिए आप। बाकी सन मरकरी अच्छा है, तो बुद्ध विवेक से कार्य करने वाले हैं। स्ट्रांग बुद्ध पे लाइन्स है, इसका मतलब होता है इंसान बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। कुछ लाइन्स आपके सूर्य की तरफ भी बढ़ रही है, तो कुछ डिस्ट्रैक्शंस की लाइन है, व्यक्ति थोड़ा डिस्ट्रैक्ट फील करते हैं। बाकी एक लाइन है जो आपकी समझदारी की तरफ परिचय करा रही है, ये जैसे लाइन्स हो गई। तो व्यक्ति का कार्य बुद्धि से जुड़ा हुआ होता है, बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होती है आपकी। सन मरकरी अच्छा, तो इंसान बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले व्यक्ति हैं। मंगल आपका काफी अच्छा है, दोनों मंगल बढ़िया है, तो व्यक्ति एनर्जेटिक, एनर्जी में किसी प्रकार का संदेह नहीं है। किसी भी कार्य को लेते हैं उसको एनर्जी से करना आप पसंद करते हैं। फिर आप देखिए कुछ लाइंस, ये वाली एक जो है ना, ये माइंड रेखा की ब्रांच है, तो यहां पर से ओवर कॉन्फिडेंस में निर्णय मत लेना। बाकी एक ब्रांच यहां से बढ़ रहे हैं और 1-2 ब्रांच इधर भी हैं, इसका मतलब होता है कि व्यक्ति को कुछ धोखा इनिशियल स्टेज में मिलना होता है, तो वहां पर से थोड़ा अवेयर हो जाना। अभी 2-3 साल और बचा है, तो थोड़ा सा संयमता से जीना है। बाकी दोनों ही आपकी मंगल
क्या ही गजब है, एकदम मस्त है, एनर्जी तो हद से ज़्यादा, लॉजिकल है, अपने कार्य क्षेत्र को आप बढ़ा ही पाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी आपकी हार्ट लाइन पे एक लाइंस नीचे की तरफ गई और एक यहाँ से अटैच किया, हालांकि इससे कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं है, ब्रांच ही है, बचपन में कुछ इमोशनल धक्का लगा होगा, बाकी आगे ही हार्ट लाइन आपकी चली। यहाँ पर से एक हल्की यवा आकृति दिखी, वो समय आपका जा चुका है, ये तकरीबन आपके 24वें साल में खत्म सा हो गया था। बाकी हार्ट लाइन काफ़ी अच्छी है और कुछ पॉजिटिविटी तो आपके हार्ट लाइन पर है, ये सारी पॉजिटिविटी को ट्रायंगल्स इंडिकेट कर रहे हैं। बाकी विष्णु योग का अच्छा फॉर्मेशन है, तो व्यक्ति रूटीन को फॉलो करने वाले होते हैं, नोट। और यहाँ से भी देख लो, कंफर्म है। और यहाँ पर से कुछ आपकी इमोशनल टच के लाइन्स है, वो बहुत नॉमिनल है, बहुत ज़्यादा तो नहीं रहेगा। और बाकी माइंड रेखा अच्छी है, ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार मत बनना, चीज़ों को देख दाग के ही करना ये ज़रूरी है। ये कुछ दबाव में फील कर पा रहा हूँ, पर्टिकुलरली एजेस में अगर मैं दिखाऊं तो 35 वर्ष से 42 वर्ष के बीच में, एक तकरीबन आपके 46 में, एक 52 में ये कुछ आपके दबाव हैं। उसके पहले भी कुछ दबाव आपने झेला है। हालांकि अगर बैलेंसिंग डिस्टेंस में देखो तो बहुत ही अच्छी है, इस आधार पर व्यक्ति बहुत एक्यूरेट रहते हैं और किसी भी प्रकार के दबाव को झेल लेते हैं। और कुछ ट्रायंगल्स भी जो आपकी पॉजिटिविटी इंक्रीज कर रही हैं, तो माइंड रेखा की पॉजिटिविटी को बढ़ा रही, तो विशेष टेंशन नहीं है। फिर भी कोशिश यही करना है कि कम सोचो, कम टेंशन लो और मेडिटेशन का सहारा लो। तो ये इनकी माइंड रेखा हार्ट लाइन के विषय में था। अभी हम चंद्रमा पर चलते हैं। स्ट्रांग चंद्रमा, पैसे की फ्लो अच्छी बनी रहती है। और बाकी कुछ ये सारे यात्रा के लाइन्स हैं और इंसान की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है। यहाँ से भी एक ट्रायंगल सा बन रहा है, जो अच्छी बात है। यहाँ से भी एक बुध रेखा आपकी चंद्र पर जा रही है, यहाँ पर से भी विदेशी दर्जे धन लाभ की तरफ ये परिचय कराती हैं और स्ट्रांग लाइन्स है, ये भी यात्राएं की तरफ ये परिचय कराएं। तो देखो, यात्राएं तो आपकी होनी है और धन कमाई के योग भी अच्छे हैं, बस पेशेंस रखिए और लगे रहिए। तो ये चीज़ें हो गई आपकी। और केतु पर्वत पे कुछ तो बन रहा है फिलहाल, अभी टाइम है, एक फिश का एक्टिवेशन हो रहा है और यहाँ पर से एक बन गया जीवन रेखा के साथ, आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है। बाकी जबरदस्त शुक्र है, पर्सनालिटी बहुत अच्छी होती है ऐसे लोगों की। और पत्नी पक्ष से धन लाभ, शादी के बाद की भाग्योदय और मनी मैनेजमेंट के अच्छे लाइन्स है, सारे मनी मैनेजमेंट के लाइन्स है। तो व्यक्ति धन कमाई कमाते हैं, लग्जरी का सुख मिलता है। लेकिन प्रारंभिक स्ट्रेस के लाइन्स भी बहुत ही उम्दा थे। बाकी कुछ आपके स्क्वायर्स वगैरह मौजूद है जो कि आपके लग्जरी लाइफ के सुख को दर्शाती हैं। यहाँ से भी 1, 2, इवन 3, तो कहीं ना कहीं आपकी मध्यम स्तरीय लग्जरी लाइफ का सुख आपको मिलेगा, क्योंकि ऑब्स्टेकल अभी हैं, इसलिए मैंने मध्यम का अभी विचार किया। बाकी चंद्रमा आपकी चौड़ी, आपकी मंगल बहुत ज़्यादा शानदार है, ओवर पराक्रमी व्यक्ति हैं, पराक्रम में कोई कमी नहीं है। मंगल रेखा क्या ही मस्त है, एकदम जानदार मज़ेदार, और जीवन रेखा भी अच्छी है। तो राहु रेखा के विशेष साइड इफेक्ट को दूर करने के लिए, या आज तक आपने साइड इफेक्ट को झेला तो अपने मंगल रेखा की वजह से, और मंगल काफ़ी अच्छी है तो ओवर पराक्रमी है। लेकिन एक दिक्कत भी है, मंगल पे कुछ टेंशन्स के लाइन है, तो व्यक्ति काफ़ी चिंता स्वभाव के होते हैं, टेंशन ज़्यादा लेते हैं। लेकिन कुछ आपके ट्रायंगल्स डेवलप कर रहे हैं, कुछ आपके स्क्वायर्स डेवलप कर रहे हैं, इस आधार पर प्रॉपर्टी बना पाओगे। मंगल अच्छा उभार लिए हुए कंडीशन में, ओवर पराक्रमी व्यक्ति, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। और इस अवस्था में आयु दीर्घायु होती है, बस इस एजेस में आपको संभल के रहना है। और दूसरा मेरा एक कंसर्न है आपसे कि आप कम टेंशन लो और महादेव की आराधना करो। बाकी मंगल काफ़ी बली है और ये लाइंस के बारे में तो मैंने बता ही डाला आपको। यहाँ पर से थोड़ी सी पारिवारिक अनबन की स्थितियों को दर्शाती है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी शुक्र मंगल काफ़ी अच्छा है, मंगल रेखा अच्छी है, दीर्घायु है, जो मैंने आपको बताया। ये सारी मंगल रेखा की ब्रांच है जो कि काफ़ी अच्छी है, काफ़ी ही अच्छी है। तो यहाँ पर से इंसान लंबे ही बचते हैं। अभी चलते हैं भाग्य रेखा। तो बचपन से तो बहुत अच्छी नहीं थी, हल्की हल्की अमाउंट में चली। यहाँ पर से हल्की 16 वर्ष से सक्रिय थी आपके ज़िंदगी पर, और फिर तकरीबन आपके यहाँ पर से देखो स्ट्रांग चली है। ये एक प्रोफेशन चेंज करने के इंडिकेशन है जो कि आपके 30वें साल में है, या फिर कुछ सर्टेन पॉजिटिव चेंजेस की तरफ इशारा करा रही हैं। जिस एज से आप गुजर रहे हो, एक 31वें साल में फाइनेंशियल लॉस है और एक तकरीबन आपके 33वें साल में, 2 एजेस में संभलना है, और एक तकरीबन आपके 37वें साल में। 37 के बाद की ज़िंदगी बहुत ही अच्छी है और कुछ आपके मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग भी हैं, तो यहाँ से प्रॉपर्टी का साथ मिलता है। भाग्य रेखा फिर अच्छी है, कंटिन्यू चली है, बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं है लेकिन अच्छी है, आपकी ज़िंदगी निकलने में के लिए ठीक है। और मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग को तो मैंने बता ही दिया है। और एक बुध रेखा आपकी बन सी रही है, ये यहाँ तक तो एक गई, एक आगे भी बन रही है, फिलहाल क्लियर नहीं है। अगर क्लियर होगी तो एक बड़ा ग्रेटर ट्रायंगल बनाएगा और मनी ट्रायंगल भी बनाएगा। अब इसमें टाइम है, जैसे जैसे ये बनेगी वैसे आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो ये था इनके तली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।